करते हैं वृषभ देव को। यस्याधिराज्याभिस्वं वितीर्णो भूत्या सुरेन्द्रा सकिला नरेन्द्रः यः सागिरान्ता पृथ्वीं सशासा छात्रेण धर्मेण शाएव देवा। ओम पुण्य विभाग संपादित सुराज संपद उपभोग स्थापनाय प्रथमोपरि पुष्पांजलिम क्षिपेत। और इस तरह से वृषभदेव महाराज का राज्य तिलक होता है। विभिन्न देशों के राजा महाराजा उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए वृषभदेव के राज्य में अपने अपने राज्यों की सर्वोत्कृष्ट संपदा भेंट में लेकर के महाराजा वृषभदेव के दरबार में उपस्थित। ओम सत्यजाताय स्वाहा, ओम रज्जाताय स्वाहा, ओम अनुपमिंद्राय स्वाहा, ओम विजयाजाताय स्वाहा, ओम नेमिनाथाय स्वाहा, ओम परमजाताय स्वाहा, ओम परम अर्हताय स्वाहा, ओम अनुपमाय स्वाहा। सेवा फलम सत् परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, दीर्घायु वृद्धि भवतु, पुत्रपुत्रादिनां समृद्धि भवतु, समाधि मरणम भवतु भवतु भवतु। विभिन्न राज्यों के राजा जिनको जब जब सूचना मिलती जाती, दूरियां बहुत थी, राज तिलक का मुहूर्त पास का निकला था। पास के राजागण तो राज तिलक में सम्मिलित हो गए, लेकिन जो सुदूर सुदूर निवास करते थे उनको आने में विलंबता हो रही थी। बस अपने अपने प्रदेशों की अनुपम अनुपम भेंट लेकर देश देशांतर के राजागण दौड़े चले आते। तभी अंग देश के महाराज, कंग देश के महाराज, उतंग देश के महाराज, किरात देश के महाराज अपने कर कमलों में अनुपम भेंट लेकर बड़े चले आ रहे हैं। सावधान, होशियार। आइए आइए, सभी राजाओं का अयोध्या के राज प्रासाद में स्वागत है, अभिनंदन है। कहिए महाराज, कहां से आगमन हुआ? ये महाराज, मैं काशी नरेश हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं। जैसे ही मैंने सुना आपका राज्याभिषेक किया जा रहा है, पट्टाभिषेक किया जा रहा है, हम दौड़े चले आए। अपने प्रदेश की अनुपम भेंट, हमारे यहाँ बादाम की उपज होती है, हम लेकर आए हैं। यह सर्वोत्कृष्ट भेंट है। महाराज कह रहे हैं हमारे प्रदेश की उत्तम सर्वश्रेष्ठ ये भेंट है, इसे स्वीकार करिए। आइए महाराज, आपका स्वागत है। दरअसल होता क्या है कि जिनके यहाँ जो चीज उत्पन्न होती है ना, वो उनके लिए बहुत सहज होती है, इसलिए वो नहीं खाते, वो दूसरों को भेजते हैं। ताली बजाइए। आइए, बात कही। आपकी भेंट स्वीकार है, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। महाराज, आपका आगमन कहां से हुआ? चलो आप बोलोगे या फिर? सभी देश देशांतर के राजा थाली तो लो यार, 3100 रुपए दिए हैं, कुछ तो बोलो। महाराज की जय हो। हे महाराज, हम पांचाल देश से आए हैं। हमारा उद्दत नाम है। जैसे ही खबर मिली हम दौड़े चले आए। महाराज, हमारी ये भेंट स्वीकार करें। क्या लाए हो महाराज भेंट में? देखो क्या है ये। लो, आपके प्रदेश में उपज होती और आपको पता नहीं। चलो, आंखों से ठीक से नहीं देख पा रहे, ऐसे स्पर्श करके तो बता सकते हो क्या है? नहीं बताओ ना। ये छुआरे हैं। अच्छा, आपके यहाँ छुआरे की उपज होती है। जिसके घर छुआरा होगा वह तो ऐसे सूख के छुआरा होगा ही होगा। आइए, आपका स्वागत है। स्थान ग्रहण करिए। महाराज, वो पीछे नहीं जाना, इधर बैठना है आप सभी को। आपसे अभी काम किया जाएगा। जो सहज महसूस करते हो यहाँ बैठना। अरे अपन जमींदार बने ना,
क्यों क्या बैठेंगे, इधर आओ, इधर बैठना है सभी को, क्या बात है। तभी एक आपको बता दूं, ऐसे आपको आना है। अभी देखना इनसे कितना विशेष काम कराया जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा माता बहनों, बन जाओ देश देशांतर की महारानी। एक बार परिकल्पना तो करो कि महाराज, हे तीर्थंकर आदिनाथ, आपके राज्य में मैं रानी बनूं। कसम से आज सौभाग्य अर्जित कर लो, अभी अभी रानी बनोगे। कैसे? अरे सुखों की पूर्ति होती तो जीवन रानी जैसा व्यतीत होता है। अभी भी देर नहीं हुई, जो भी बनना चाहे ऐसी ड्रेस वहां पर मिल जाएगी, भेंट का थाल आपको मिल जाएगा। छोटी सी राशि है, एक साड़ी कम खरीद लेना, पर एक बार रानी बन जाओ तीर्थंकर के दरबार में। जिन भी माता बहन को रानी बनना हो, अपनी बेटी को राजकुमारी बनाना हो, जल्दी से आकर वहां पहुंचकर बन सकते हो। 2-3 दीदियां उठ रही हैं, रानी बनने आ रही हैं क्या? ओ दीदी कहां जा रही हो? हाँ जल्दी से बात करके आ जाओ, इधर आ जाओ। जिन भी पुरुष वर्गों को बनना हो राजा, बन जाओ राजा अभिचंद। अन्य अन्य देश के राजा यहाँ इनके चरण शरण में आ जाओ। साहब बड़ा छोटी राशि में सौभाग्य बहुत बड़ा है। आओ रानियों इधर आओ, इधर है ड्रेसिंग रूम, जल्दी से चले। अपने नाम बता दो, नाम बता दो एक बार। कल्पना जैन, आपने एक महारानी बनने का सौभाग्य अर्जित किया। दूसरी दीदी नाम बताओ। भैया लिखो ना कोई नाम। अच्छा लिख रहे हैं, नहीं मैंने सोचा कि कल्पना जी है तो आप कल्पनाओं में ही भूल जाओ। आइए दूसरा नाम प्रमला जैन, क्या बात है। तीसरा नाम भावना जैन और स्नेहलता, क्या बात है। ये 4 नाम लिखिए, 4 ये होता है धन्य कर लिया अपने आप को आदिनाथ के दरबार में रानी बनकर। और भी ये सॉक्स उतार देना भैया नीचे ही। और भी जिनका मन हो, कहा ना एक साड़ी कम खरीद लेना, पर ये से सौभाग्य ले लो। आप लोग भी बन जाओ राजा। देश देशांतर के राजा महाराजाओं का आगमन हो रहा। सावधान, होशियार, खबरदार। देश देशांतर के राजाओं महाराजाओं में महारानियां आदिनाथ के दरबार में पधार रही है। हो आई महारानी जी राजसभा में आई। जय हो, जय 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 हो, जय हो, जय 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 हो। आइए आइए, सभी महारानियों का अयोध्या के राज प्रसाद में भव्य स्वागत है, अभिनंदन है। महारानी जी कहां से आगमन हुआ? इधर देखो महारानी, हे महाराज, हम खतौली से आए हैं। आपके लिए भेंट लेकर आए हैं, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। आइए महारानी, स्वागत है। महारानी जी आपके महाराज कहाँ गए? महाराज कहाँ हैं? अच्छा अच्छा, राजकीय कार्यों में व्यस्तता होने के कारण महारानी को भेज दिया। हाँ, पड़ोसी देश से संकट था, कभी भी आप ताली बजाओ महारानी जी के लिए। महारानी जी 1 मिनट इधर आना। आप बादाम लेकर आई हैं भेंट में, आप नहीं खाती क्या? अच्छा काजू लेकर आई हैं, क्या बात है। पर आप काजू जैसे तो हो ही नहीं। आपके प्रदेश की जलवायु थोड़ी सी उष्ण है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आप जो भेंट लेकर आई। आइए, स्थान आपका स्थान इधर है, आप इधर स्थान ग्रहण करिएगा। महारानी जी आपका आगमन कहाँ से हुआ? मैं दिल्ली से आई हूँ और महाराज के लिए भेंट लेकर आई हूँ, बादाम और पिस्ता। आइए महारानी जी आपका स्वागत है। हे महाराज, मैं काशी से आई हूँ। हे महाराज, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। रख दीजिए, सारी भेंट रखना, हाथ में कुछ नहीं शेष रहे। हाँ मोबाइल भी रख दो, भेंट तो दे ही रही हो।
अरे आइए महारानी जी। हे महाराज, मैं सरदने से आई हूँ। मैं आपके लिए भेंट लेके आई हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। हे महाराज, मैं श्रद्धान नगरी से आई हूँ। मैं आपके लिए भेंट में किशमिश लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। सभी महारानी अपना स्थान ग्रहण करें। इधर चले जाओ बेटा, पीछे ड्रेसिंग रूम में चले जाओ राजकुमार बने, जल्दी जाओ पर जल्दी। 32,000 देश थे, ये सब ओरिजिनल देश के नाम है। अभी अरे अरे तांता लगा है देश देशांतर के राजा महाराजाओं का। आइए, आप सभी का स्वागत है, बहुमान है, सत्कार है। आइए आइए, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, राजा जी को बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो अरे। महाराज, बधाई हो। अरे द्वारपाल, सिर्फ बधाई ही देते रहोगे या सूचना भी बताओगे? क्या हाँ सूचना महाराज, है? अभी अभी एक दासी के माध्यम से समाचार मिला है कि अपार खुशी का समाचार है महाराज। क्यों राजा जनों, बता दूं क्या? बता दूं क्या? तो सुनिए महाराज, अभी अभी समाचार मिला है कि नंदा महारानी ने पुत्र रत्न के रूप में भरत को जन्म दिया है। आओ दूत, तुम प्रसन्न हो। तुम्हारे लिए नगर के पीछे की जितनी जमीन है सारी दी जाती है। महाराज, नगर के पीछे के नहीं, आप तो अपने मकान के पीछे की दे दो। सावधान, होशियार, देश देशांतर के राजाओं में किरात देश के, उत्तर देश के, पुन्नाट देश के, उज्जवल देश के महाराज पधार रहे हैं। जय हो। और बड़ी दूर से आए हैं सभा में भेंट लाए, बड़ी दूर से आए हैं सभा में भेंट लाए। आइए आइए, हेलो। आप सभी राजाओं का अयोध्या के राज प्रासाद हेलो। में स्वागत है। आइए महाराज, आइए। आप इधर आइए, हेलो। कुछ इधर आए, कुछ इधर आए, बिल्कुल समीप आए, इधर आओ। महाराज की जय हो। हे महाराज, मैं सरदना से आया हूँ महाराज। महाराज, आपके लिए कुछ भेंट में लाया हूँ, आप उसे स्वीकार करो। महाराज श्री, मेरे पास लाल अनार है, आप उसे भेंट में स्वीकार करें। वाह वाह वाह, आप भी लाल लाल दिखाई दे रहे हो। सरदने में अनार की देखो फसल बहुत होती है, और आप पर महाराज आप हाँप क्यों गए हो? हापा नहीं, हापा नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे ऐसे लगा जैसे अनार खाने वाले की कहाँ सांस फूलेगी यार। आइए, आपका स्वागत है, आइए आइए। महाराज, आपका कहाँ से आगमन हुआ? अजमेर जिले से महाराज जी, मेरठ जिले से आए हैं। महाराज जी नहीं है, ये महाराज है। महाराज, हम मेरठ जिले से आए हैं। पूरा पता बताओ, अच्छे से बोलो, क्या लाए हो? महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी महाराज, मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ, आप इसे स्वीकार करोगे? देखो महाराज, आप इतना भी ज्यादा मत डरो, उसमें डरने की क्या बात है। हाँ, थाली में कम है, कोई बात नहीं, जितने मिल पाए उतने ले आए। क्या लाए हो बताओ ना। फल है महाराज जी। चिरौंजी है, चिरौंजी। अच्छा अच्छा,
इतने भावुक के महाराज से मिलने के दर्शन करने के लिए लाए थे, भूल गए। पड़ोसी का देख लिया कि ये फल लाया है तो बोल दिया मैं भी फल लाया। चिरौंजी लाए हो क्या? थोड़ा सा आप भी खाया करो चिरौंजी, ठीक है ना। आइए स्थान ग्रहण करिए। महाराज आपका आगमन कहाँ से हुआ? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हम महाराज खट्टा गांव से आए हैं। यदि आप खट्टा गांव से आए हो तो गलत आए हो, मीठे गांव से आना था यार। बोल देते मीठे गांव से आया हो। महाराज तो हेलो हेलो महाराज हम खट्टा गांव से आए हैं, एक भेंट लाए हैं, आप स्वीकार कीजिए। इसमें फल हैं, अमरूद हैं, आम हैं, स्वीकार कीजिए। लो देखो इनके यहाँ मौसम में, इस मौसम में भी आम हो जाते, क्या बात है। आइए आइए, स्वागत है आपका महाराज। आइए इधर नीचे उच्चासन ग्रहण करिए महाराज, आ जाइए। तभी देश देशांतर के, अरे अरे तांता लगा हुआ है, बड़े चले आ रहे हैं देश देशांतर के राजा महाराजा। अरे दासी तुम कहां दौड़ी चली जा रही हो? महाराज को समाचार सुनाने। ठहर जाओ दासी, ठहर जाओ, ये समाचार मैं सुनाऊंगा महाराज को। बधाई हो राजन, बधाई हो महाराज को, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो महाराज, बधाई हो। आओ दूत, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। अरे खुशी का पारावार नहीं महाराज, इतनी हंसी आ रही, बस क्या बताऊं। चाह यही है कि समाचार सुनाऊं और बड़ा सा पुरस्कार घर लेकर जाऊं। बिल्कुल, बधाई आज हो महाराज, बधाई हो। आप सूचना तो दीजिए, बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है तो आपको। सुनिए महाराज, अभी अभी एक दासी के माध्यम से, दासी नाम क्या है तुम्हारा? भूल ही दूं मैं तो, हैं? प्रगति दासी के माध्यम से समाचार मिला है कि सुनंदा महारानी ने पुत्र रत्न के रूप में बाहुबली को जन्म दिया है। सावधान, होशियार। देश देशांतर के राजा महाराजाओं में उद्धत देश के, अरिची देश के, अंग देश के, बंग देश के, कलंग देश के महाराज पधार रहे हैं। स्वागतम स्वागतम, मधुर मिलन है आज, भेंट समर्पण करने आया, अभिनंदन है आज। महाराज की जय हो। हे महाराज, हम सरदना क्षेत्र से आ रहे हैं, आपके लिए भेंट लाए हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। आइए, आपका स्वागत है। क्या लाए हो महाराज, बताया नहीं? किसमिस लाए हैं। आइए आइए, आपका जी आइए आइए, आपका स्वागत है। महाराज आपका कहां से आगमन हुआ? महाराज की जय हो। मैं सरदने से आया हूं और भेंट में फल लाया हूं। मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। महाराज की जय हो। आपका भी अभिनंदन है। ये लो, भेंट में क्या लाए हो? ककड़ी, ओ केले हैं, केले लेकर आए हैं। ताली बजाइए। इनके राज्य में केले की उपज होती है, क्या बात है। जितनी श्रेष्ठ वस्तु थी, जितनी कीमती थी, बहुमूल्य थी, वह सारी वस्तुएं लेकर महाराज के दरबार में आ रहे हैं राजागण। महाराज की जय हो। हम हैं कालका प्रदेश के नरेश राजकुमार जैन। हम महाराज की भेंट में पिस्ता लेकर आए हैं, कृपया हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। आइए, आपका स्वागत है।
तभी पिस्ता खाते हो तभी तो इतना अच्छा बोल लेते हो। क्या बात है महाराज, आइए स्थान ग्रहण करिएगा। सावधान, होशियार, देश देशांतर के राजा महाराजाओं में महारानियां राज दरबार में पधार रही है। जय हो, जय हो। ओ आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ, हम दिल्ली प्रदेश से आए हैं और सेब लेके आए हैं भेंट में। आइए, आपका अभिनंदन है। प्रतिभा पाटिल हो? प्रतिभा पाटिल ही है। अच्छा, कह रही हैं हम उनकी छोटी बहन है। क्या बात है, आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए, आपका आगमन कहाँ से हुआ? महाराज जी, हम सरधने से आए हैं और हमारे आम का बाग है, इसलिए हम भगवान जी के लिए आम लेके आए हैं। हे रानी, महाराज जी उधर नहीं है, इधर है। अच्छा, एक बात तो हमने देखी, जितने भी सरधना के प्रवासी हैं उनके मुख से महाराज तो निकलता नहीं, केवल महाराज जी निकलते, महाराज जी शब्द निकलता। मतलब यहाँ देखना, बहुत सारी आगामी समय में दीक्षाएं होने वाली हैं। पक्का, कितने अच्छे आचरण हैं आप लोगों के। आइए महारानी जी, आपका स्वागत है, स्थान ग्रहण कर। अरे इनको जगह दो, बिठा लो भाई, जगह कम हुई तो क्या हुआ, हाँ बिठा लो ना। महारानी जी, आपका कहाँ से आगमन हुआ? हम लोग सरधना से आए हैं और हम सरधना से आए हैं और पीछे से आए हैं, हमें आगे से जगह नहीं मिली थी। हम भेंट में अमरूद लाए हैं। अमरूद लेकर, पर आप सर्दी के मौसम में अमरूद हम लोग खाएंगे तो जुकाम नहीं हो जाएगा क्या? अच्छा, सेहतमंद रहता है क्या? तुम्हें विश्वास नहीं है क्या अमरूद सेहतमंद रहता? देख नहीं रही हो इनकी सेहत को, स्पष्ट झलक रहा, सेहतमंद रहता अमरूद। क्या बात है, बिल्कुल अमरूद जैसी है। देखो, ये तो बताओ महारानी जी, महाराज कहाँ गए? लोग कह रहे हैं महाराज अमरूद के बगीचे में अमरूद तोड़ रहे। महारानी जी, कहाँ से आगमन हुआ? हम सरदना से आए हैं और अंगूर का बाग है, इसलिए अंगूर लाए हैं। महाराज की जय। भैया, पपीता भी सरदना में, काजू भी, पिस्ता, हर चीज यहाँ होती है। क्या बात है, क्या सरदना वासी है। आइए महारानी जी, स्थान ग्रहण करिएगा। भी देश देशांतर के राजा महाराजाओं में महारानियां, सावधान, देश देशांतर के राजा महाराजा। आइए आइए, सभी महारानियों का। अरे राजकुमार, इधर आओ, तुम इधर आओ। क्या बात है। महाराज की जय हो। ए महाराज, विजय जत राजकुमार नाम है मेरा, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। हे राजकुमार, माता पिता क्यों नहीं आए? माता पिता है। मतलब माता पिता वहां बैठे हैं, तुम्हें भेज दिया, समझ गए? राजकुमारी हो तुम? वाह वाह वाह, पर लग तो रहे हो राजकुमार। क्या बात है, क्या बात है, ताली बजाइए राजकुमारी के लिए। अच्छा, माता पिता भी बहुत चतुर होते, चाहे कर भी ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठानों में अपने बेटे बेटियों को भेज देते। पता पहले क्यों भेज देते थे? इसलिए बेटे को भेज देते थे कि देश देशांतर के राजा महाराजा बेटे को देख लें कि सुंदर राजकुमार है, मेरी बेटी के योग्य है। हाँ, रिश्ता बना लेते थे।
बेटियों को भेज देते थे कि राजा महाराजा बेटी को देख लें, पर थोड़ी सी उम्र छोटी है बेटी की, पर माता पिता बैठे हैं, आप भी आ सकते थे। एक बार जोरदार ताली बजाइए माँ बाप की भावनाओं को कि तीर्थंकर आदिनाथ के राज दरबार में इनके चरण शरण में भेजा है अपनी बेटी को। बेटा अगले भाव में तू पक्का पक्का राजकुमार बनेगा बस। और ये भेंट समर्पित, क्या लाए हो आप भेंट में? फल। फल में कौन सा फल? सेब। हाय, सेब लेकर आइए, आपका स्वागत है, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है, स्थान ग्रहण करें। महारानी जी कहाँ से आगमन हुआ? मेरठ से। महाराज की जय हो। मैं मेरठ से आई हूँ। मेरठ से आई हूँ महाराज, मैं आपके लिए केले लेकर आई हूँ, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। हम आपकी अधीनता स्वीकारते हैं। आइए, स्वीकार है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। हम सरदना से आए हैं और हम भेंट करने अमरूद लाए हैं। स्वागत है। महाराज की जय हो। हम सरदने से आए हैं और सेब लाए हैं। स्वागत है। ताली बजाइए सभी देश देशांतर के राजा महाराजाओं को। अरे अरे, अब ये कौन समाचार लेकर आ रहे, पूछ तो लो। अरे ठहरो ठहरो भाई, ठहरो, क्या कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ दासी, इधर आओ। कहाँ दौड़ी चलो? बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। आओ दूत, बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो, क्या सूचना लाए हो? अब तक जितने समाचार सुनाए उन सारे समाचारों में सर्वोत्तम अब की बार श्रेष्ठ समाचार लेकर आया हूं महाराज। अब तक तुम्हें जो पुरस्कार मिले हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार मिलेगा, जल्दी सुनाओ। पक्का मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। तो सुनिए महाराज, बता दूं क्या? अब तक समाचारों पर जितनी खुशी नहीं हुई, इस समाचार पर खुश हो जाना। ताली बजा देना एक बार। अरे बिना सुने नहीं। तो सुनिए राजा जी, अभी अभी समाचार मिला दासी के माध्यम से कि नंदा महारानी ने और सुनंदा महारानी ने पुत्रियों के रूप में ब्राह्मणी और सुंदरी को जन्म दिया है। दूत, हम बहुत प्रसन्न हुए। हमारे राज्य के अंतर्गत एक राज्य आता है जिसका नाम है जयपुर, लेकिन आप ये मत समझ लेना कि हम जयपुर का राज्यभार आपको दे रहे हैं। वहां पर एक महल है, हवा महल, ये भी मत समझ लेना कि वो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हवा महल में जाकर के हर दरवाजे की हवा आप ले सकते हो, ये परमिशन आज से आपको है। धन्य हो महाराज, धन्य हो। ये तो वैसे ही मिला पुरस्कार। एक कवि आया, उसने कविता सुनाई, 4 लाइनें सुनाई, महाराज बैठे थे, वाह वाह वाह, तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाती हैं। कवि को लगा यार जब 100 स्वर्ण मुद्राएं मिली तो इससे अच्छी सुनानी चाहिए। 4 और सुनाई, वाह वाह वाह, तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाती हैं। कवि ने और अच्छी सुनाई, बोले अब तुम्हें पिछला महल इनाम में दे दिया जाता है। कवि ने और अच्छा सुनाया, लो तुम्हें आधा राज्य इनाम में दे दिया जाता है। कवि ने और अच्छा सुनाया, बोले आस पड़ोस के 10-25 तुम्हें गांव इनाम में दिए जाते हैं। जब कविता पूरी हुई और कवि जाने लगा तो उन्होंने कहा महाराज मेरा पुरस्कार दे दीजिए। तो वो बोले काय का पुरस्कार? अरे बोले जो रात में आपने बोला था। अरे बोले वाह, वो काय को बोला था? तुमने अच्छी लाइनें सुनाकर हमारे कानों को खुश किया, मैंने पुरस्कार बोलकर तुम्हारे कानों को खुश किया, बस बात बराबर हो गई। महाराज ऐसे कानों को खुश मत करो प्रभु, पर सच बताएं, सही है। अब तक जितने पुरस्कार आपने दिए मुझे उनमें आवश्यकता थी, पर इस बार का जो मैं समाचार लेकर आया हूं, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। एक बार दिल पर हाथ रखकर कह देना, जब बेटी के जन्म का समाचार मिलता तो कैसा महसूस करते हो? एक बार तो पड़ोसी भी खुश हो जाता है। बेटी के जन्म पर पूरा मोहल्ला उत्सव मनाता, माहौल ऐसा खुशी का होता। आजकल बेटी की इतनी आवश्यकता हो गई, पर धिक्कार है इस जमाने को, बेटी की कोई कद्र नहीं। अरे कोख में ही बेटी को मार देते, कैसे हम क्या करते। एक 4 पंक्तियां बेटी के विषय में रखना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार ताली बजा दीजिएगा।
क्या होती है बेटी? कहा गया बेटी घर की आन। भैया थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो ना मेरे माइक की। बेटी घर की आन है, बेटी घर की शान, जिस घर बेटी नहीं वह घर है शमशान। क्या होली दिवाली राखी क्या रिश्ते व्यवहार, क्या होली दिवाली राखी क्या रिश्ते व्यवहार, जिस घर बेटी नहीं फीके सब त्योहार। मनोज जी, अब मैं 4-6 पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं और आपसे इस कविता पर इनाम भी लूंगा। आपको पहचान है कविता की। हो शहर भर को खटकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां। पर मेरा मन क्या करता है, सबके आंगन चहकती रहे बेटियां, सबके आंगन चहकती रहे बेटियां। जब भी माँ बाप को कोई तकलीफ होती, दादा दादी जब रोते हैं, बेटे तो आकर थोड़ा पूछ कर चले जाते, लेकिन बेटी पास आकर आंसू पोंछती है। माँ क्या बात है, आज तू दुखी दिखाई दे रही है। आंसुओं के बहने का कारण पूछती हैं बेटियां। तब कहते हैं सबके आंगन चहकती रहे बेटियां। मम्मी पापा के आंसू के अंगार पर, अम्मा दादा के आंसू के अंगार पर, बदली बन के बरसती रही बेटियां, बदली बन के बरसती रही बेटियां। ओढ़ कर सपून सारा शहर सो गया, ओढ़ कर सपून सारा शहर सो गया, राह पापा की तकती रही बेटियां, राह पापा की तकती रही बेटियां। अब की तनख्वाह पे ये चीज लाना हमें, अब की वेतन पर ये चीज लाना हमें, कहते कहते झिझकती रही बेटियां, कहते कहते झिझकती रही बेटियां। इस जमाने ने सर मोर हया बेच दी, इस जमाने ने सर मोर हया बेच दी, राह चलते भी डरती रही बेटियां, राह चलते भी डरती रही बेटियां। बेटी होना है अपराध इस देश में, बेटी होना है अपराध इस देश में, आज जन्मे ही कोख में मरी बेटियां, जन्म से पहले ही कोख में मरी बेटियां। सबके आंगन चहकती रहे बेटियां। कविता पूरी शाम को सुनाऊंगा, यदि इतनी पंक्तियां अच्छी लगी हो तो एक बार ताली बजा दीजिएगा। राज सभा में देश देशांतर के राजा महाराजा अपने अपने स्थानों को सुशोभित कर रहे। मंडलेश्वर महामंडलेश्वर राजा अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण कर रहे। तभी हमारे राज्य में पधारे सभी राजा और रानियों का हमारे सौधर्म इंद्र ध्याले मन ध्याले गुरुवर के गुण ध्याले, भारत भूषण गुरुवर जो 32,000 मुकुटबद्ध महाराजा वृषभ देव के दरबार में उपस्थित हुए, उनमें महाराजा हरिकांत को हरिवंश का अधिपति नियुक्त करके महामंडलेश्वर के रूप में नियुक्त किया।
जो महामंडलेश्वर जिन्होंने बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आए आगे आ जाए। राजा सोमप्रभ को कुरुवंश का अधिपति नियुक्त करके राजा काश्यप को उग्रवंश का अधिपति नियुक्त किया गया और राजा अकंपन को नाथ वंश का अधिपति नियुक्त करके ये 4 महामंडलेश्वर राजाओं की नियुक्ति की गई। इन महामंडलेश्वरों के अधीन 12 मंडलेश्वर राजाओं की नियुक्ति की गई, जिनमें 4 मंडलेश्वर राजा कच्छ देश के अधिकारी को बनाया जाता है, द्वितीय मंडलेश्वर महाकच्छ के देश के अधिकारी को बनाते हैं, तृतीय मंडलेश्वर तुलुप देश के अधिकारी को बनाया जाता है और चतुर्थ मंडलेश्वर तंजौर देश के अधिकारी को बनाया जाता है। ऐसा महामंडल और मंडलों की नियुक्ति करके महाराजा वृषभदेव ने अभी जो राज आपकी दोनों पुत्रियों को सभा में उपस्थित करता हूं। सावधान, होशियार, खबरदार। महाराजा धीराज महाराज आदिनाथ की पुत्रियां ब्राह्मणी और सुंदरी राज दरबार में पधार रही है। घर की शान होती है बेटियां, घर की शान होती है। शिक्षा देकर के इस शिक्षा मैं आपको शब्द विद्या देना चाहता हूं। जी पिताजी। और सुंदरी, मैं आपको अंक विद्या देना चाहता हूं। भगवान वृषभदेव के समय में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भरत बाहुबली को तो शिक्षा के लिए बाहर भेजा, पुत्रियों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजा। उस समय में भी वृषभदेव ने इतनी दूरदर्शिता दिखाई कि आगे पुत्रियों को किस तरह से अध्ययन करना चाहिए, कहाँ रहकर के अध्ययन करना चाहिए। उस समय उन्होंने इतना बड़ा संदेश दिया कि पुत्रियां घर में ही रहकर के अध्ययन करें तो अति श्रेष्ठ है, क्योंकि उनसे उनका जीवन संयमित बना रहता है, स्वच्छंदता और निश्चलता नहीं आती है। ऐसा उन्होंने जब विचार किया, आदिनाथ भगवान की जो काया थी वो 500 धनुष की थी, और जब वो पालथी मार करके बैठते थे तो उनके पैर इतने चौड़े हो जाते थे कि उस पर एक महल बनाया जा सकता था। दोनों पुत्रियों को, ब्राह्मी को अपनी दाहिनी जंघा पर और सुंदरी को अपनी बाईं जंघा पर बिठा करके उन्होंने एक साथ दोनों हाथों से लिख करके ज्ञान देना आरंभ किया। ब्राह्मी को शब्द ज्ञान दिया, पुत्री ब्राह्मी इसको पढ़ो। आ ई बेटे इस तरह से सीधे हाथ से सीधे हाथ की ओर लिखते हुए यह लिपि आपको लिखना है।
पुत्री सुंदरी, आप बोलिए 1, 2, 2, 3, 4। 4। इस तरह से आपको सभी अंकों की विद्या प्राप्त करनी है। जी पिताजी। महाराजा वृषभदेव ने सीधे हाथ से ब्राह्मी को लिखना सिखाया। शब्द विद्या हम जो भी पढ़ते हैं वो सदैव सीधी पढ़ी जाती है। लिखते हुए जहां से लिखना और जहां समाप्त करते हैं वहीं से पढ़ना आरंभ होती है और अंत तक उसी दिशा में पढ़ी जाती है। लेकिन अंक विद्या लिखी तो सीधी जाती है लेकिन पढ़ी उल्टी जाती है। जैसे अगर हम 1, 2, 3, 4 लिखते हैं और उसको लिखने के बाद अगर उसको पढ़ते हैं तो 4 का अंक सबसे पहले इकाई का कहलाता है, 3 का अंक दहाई का कहलाता है, 2 का अंक सैकड़े का कहलाता है और 1 का अंक हजार का कहलाता है। इस तरह से लिखा तो दोनों को एक दिशा में जाता है, लेकिन बाएं हाथ से अंक विद्या लिखी, उसको लिखा तो सीधा गया लेकिन हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है। इस तरह से ब्राह्मी और सुंदरी को महाराजा वृषभदेव ने शब्दों की और अंकों की शिक्षा प्रदान की। उन्हें कोएड में नहीं भेजा। वो चाहते तो भरत बाहुबली उनके जो भाई थे उनके साथ भी पढ़ने को भेज सकते थे, लेकिन नहीं। पुत्री की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दोनों पुत्रियों को स्वयं शिक्षित किया, घर में ही रख करके शिक्षित किया। आज हम बहुत भटक गए हैं। हम शिक्षा के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि हमने अपने संस्कारों को बिल्कुल छोड़ दिया है। हम ये भी नहीं देखते हैं कि हमें पुत्रियों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस तरह से उनको कहीं भी भेज देते हैं, कहीं भी पढ़ाते हैं, कहीं भी लिखाते हैं। उनके संस्कारों पर ध्यान नहीं होता, सिर्फ शिक्षा के पीछे हम भागते रहते हैं। लेकिन भगवान वृषभदेव ने जो शिक्षा हमें दी, हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर ब्राह्मी सुंदरी को उन्होंने ज्ञान दिया। सभा में बहुत राजा महाराजा जिनको विलंब से सूचना प्राप्त हुई थी, वो अब भी महाराजा वृषभदेव के राज दरबार में अपनी भेंट लेकर के उपस्थित हो रहे थे। तभी ब्राह्मी सुंदरी पूछती हैं, हे पिताजी, ये लोग कौन हैं और ये आपको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? हे पुत्री, ये देश देशांतर के राजा महाराजा हैं। मेरे राजा बनने के बाद इन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार की है, इसलिए ये मुझे अपने राज्यों की भेंट ला करके भेंट दे रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या पिताजी, आपको भी किसी के सामने इस तरह से झुकना होगा? नहीं पुत्री, वैसे तो मैं इन सब का राजा हूं, इसलिए मुझे किसी के सामने नहीं झुकना होगा। लेकिन हां, जब मैं आपका विवाह करूंगा तो उस समय पुत्री का पिता होने के कारण मुझे उनके सामने झुकना होगा। नहीं पिताजी, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमारे कारण आपका सिर किसी के सामने झुके, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम आजीवन विवाह नहीं करने का नियम लेते हैं। और इस तरह से दोनों पुत्रियों ने पिता को किसी के सामने झुकना ना पड़े, ऐसा मन में भाव बना करके आजीवन विवाह ना करने का संकल्प लिया। और वो पुत्रियां
अपने महलों की ओर प्रस्थान करती हैं। दोनों बेटियां पूज्य भारत भूषण जी मुनिराज यहाँ पर विराजमान हैं। उनके समक्ष कुछ समय के लिए अपने नियम को दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद लेने जा रही हैं। ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, करुणा के सागर को कि हमारे जो नए राजा बने हैं हम उनके दरबार में चलते हैं। साथियों, क्या करें हम? तुम लोग सब मिलकर हमसे कहते हो कि मुखिया हो, तुम हमारे गांव के मुखिया हो। चलो चलो सभी साथियों मिलकर चलते हैं महाराज आदिनाथ के दरबार में। वो महाराज से अपनी विपदा सुनाते हैं, अपना दुख दर्द सुनाते हैं कि महाराज आपके राज्य में, आपके शासन काल में हम लोग इतने दुखी हो गए, इस दुख का कोई निवारण बताएं। भैया एक एक बात कह देना महाराज से, कुछ छुपाना नहीं। हाँ भैया, चलो शीघ्रता करो। आओ आओ भैया आओ। आओ भैया आओ। देने वाले किसी रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। आओ, आप कौन हैं और इस तरह से विलाप क्यों कर रहे हैं? महाराज विलाप न करूं तो क्या करूं, खाने के लाले पड़ गए महाराज। मैं तो जी लेता पर बच्चे भूख से बिलख रहे। अरे उनकी तड़पन नहीं देखी जाती महाराज, नहीं देखी जाती। अरे कल्प वृक्षों से महाराज पहले तो जो भी आवश्यकता होती थी कल्प वृक्षों के नीचे जाकर उनसे मांग लेते थे। भोजनांग जाति के कल्प वृक्षों से भोजन मिल जाता था, आभूषणांग जाति के कल्प वृक्षों से आभूषण मिल जाते, पानांग जाति के कल्प वृक्षों से रसपान मिल जाता, वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्षों से वस्त्र मिल जाते। जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कहे गए थे उनसे वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में मिल जाती थी, हमारा जीवन सुखमय व्यतीत होता था महाराज। अब तो कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया। अब उनके नीचे जाकर मांगते हैं तो कुछ नहीं मिलता, वह तो ठूठ हो गए महाराज। रक्षा करो, कोई उपाय बताओ वरना हम तो मर जाएंगे। महाराज इतने दिनों से सहन कर रहा था पर सीमा तो सहन करने की उस समय टूट गई जब मेरी घरवाली आज जिद कर कर बैठी है। महाराज मेरे 38 बच्चे हैं, 38। मेरी घरवाली को अपने भाई की शादी में मायके जाना है और वह कह रही है कि प्रत्येक बच्चों को कपड़े चाहिए, मुझे अच्छे वस्त्र चाहिए, मुझे गहने चाहिए, तभी मैं अपने भाई की शादी में जाऊंगी। बच्चों को ऐसे अपने आप को पत्तों से थोड़ा बहुत छुपा कर बेटे घर में रह रहे हैं, उनकी दशा नहीं देखी जाती। यदि महाराज कोई उपाय ना बताया तो हमारा घर टूट जाएगा।
अरे हमसे दुख नहीं सहन होता महाराज। इतने ज्यादा बच्चे होंगे तो परेशान तो होगे ही। मेरी गलती नहीं महाराज, अब वो थे तो हो गए। उपाय बताइए महाराज, उपाय बताइए। चिंतित ना हो, हम आपको, चूंकि अब भोग भूमि खत्म हो रही है, कर्म भूमि का आरंभ हो रहा है। अब जो व्यक्ति कार्य करेगा, मेहनत करेगा, कर्म करेगा, उस कर्म के परिणाम स्वरूप ही उसको फल की प्राप्ति होगी। बिना कर्म किए कोई भी फल की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए आप चिंतित ना हो और कर्म करना आरंभ करें, ताकि आप अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। महाराज आप उपाय बताइए, अपने बच्चों की आजीविका के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं महाराज। हाँ बिल्कुल। देखो, जीवन में सबसे पहली आवश्यकता है सुरक्षा, और अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा इस अस्त्र के माध्यम से आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। महाराज ये क्या दिया, कुछ समझ नहीं आता। ये समझ आएगा। इसमें पीछे ये मोटा वाला जो हिस्सा है, इसको पकड़ के बाहर खींचो, आराम से आराम से। देखो कहीं ये तुम्हें ही ना लग जाए। अरे अरे उधर मत पकड़ो, लग जाएगा। हाँ महाराज। इसको नीचे से अभी जैसे आपने पकड़ा है, भली भांति उसको पकड़ के और इससे अपने अपने परिजन और अपने पुरजन की रक्षा करना। ठीक है महाराज, करूंगा। पर महाराज ऐसे हाथ में लिए रहूंगा तो पुरजन परिजन कैसे कैसे हम उनकी रक्षा कर पाएंगे? इसको जो भी सामने तुम्हारा शत्रु हो उसको दिखाना, और जब वो इसे देखेगा तो इससे डरकर वो भाग जाएगा। ठीक है महाराज, जैसा आपने बताया वैसे हम इस अस्त्र को चलाकर अपनी रक्षा करेंगे और औरों की रक्षा करेंगे। देखिए महाराज, आपके सिखाए हुए हम आपको बताते हैं हमने क्या सीखा। बिल्कुल। देखिए महाराज, हमसे जैसा आपने बताया हमसे बन रहा महाराज। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। धन्य हो महाराज, धन्य हो। इसी तरह से आप अपने परिवार की और पुरजनों की रक्षा करना। धन्य हो महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसका कहीं दुरुपयोग ना हो। किसी को डराने में, किसी का घात करने में इसका उपयोग नहीं करना। यह सिर्फ आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। धन्य हो महाराज, आपकी जय हो। इससे तो हमारी आजीविका चलती रहेगी, आपकी जय हो। अरे भैया तू भी मांग ले, कुछ पूछ ले। महाराज इसको भी बता दीजिए कोई उपाय। आओ, तुम लोगों को शिक्षा देना, इससे वो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और आपको, आपके परिवार को चलाने के लिए भोजन आदि प्रदान करेंगे। इसमें जो ये लिखा है, इसको लिखो नीचे देखकर।
हाँ हाँ लिखो। महाराज। आ आ आ ई ई ई ई कितना अच्छा लिख रहा महाराज हमसे। अरे बहुत बढ़िया। मैं पढ़ के सुनाऊं? हाँ। आ ई उ ओ महाराज। अरे अरे हमसे तो शब्द भी बनने लगे। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। बहुत सुंदर। ऐसे ही और लोगों को शिक्षित करके अपनी आजीविका चलाना। धन्य हो महाराज, आपकी जय हो। आओ। महाराज, हमको भी बताइए महाराज, हमें भी बताइए, हमारे भी बाल बच्चे खुशी रह सके, हमें भी बताइए। ये देखो, इसको छैनी बोलते हैं और ये हथौड़ा है। इस छैनी हथौड़े से जो पत्थर जगह जगह पड़े रहते हैं, मूर्ति का निर्माण करो। इससे लोग आपको बहुत सारी धन संपदा प्रदान महाराज करेंगे। आपके बताए अनुसार ये देखो मैं पत्थर को बना रहा हूं। अरे आपने जो बताया इससे तो सुंदर आकृति पत्थर लेता जा रहा। अरे अरे वाह महाराज वाह। देखो देखो बहुत सुंदर। तुमने ये महाराज वाह वाह वाह, ये तो कितनी सुंदर गोल शिला बन गई। और ऐसी ही शिलाओं का निर्माण करके भवन का निर्माण करना। और जब आप भवन का निर्माण करोगे तो उससे लोग आपको पारितोषिक देंगे और उस पारितोषिक से आपका और आपके परिवार का भरण पोषण होगा। धन्य हो महाराज। समान मात्रा में आदान प्रदान करना। ठीक है महाराज। महाराज एक बात कहूं, इतना बराबर लेना देना है? हाँ महाराज, बिल्कुल, एक बात जितना कहूं? लो उतना ही वापस दो। महाराज एक बात कहूं, मेरे 40 बच्चे हैं महाराज। अरे अभी तो 38 थे। ये इसने अभी खबर दी कि 2 नहीं 4 बच्चे हुए एक साथ। महाराज मैं गिनती भूल गया था महाराज। पता मेरे 40 बच्चे इतनी आसानी से नहीं पल पाएंगे महाराज। थोड़ा सा डांडी मार के लूं दूं तो? नहीं नहीं, जितनी मात्रा में लो उतनी ही मात्रा में वापस दो। यह धर्म नीति है और इससे जो उपार्जित करोगे उससे तुम्हारे परिवार का भली भांति भरण पोषण हो पाएगा। धन्य हो महाराज, आपने अच्छी शिक्षा दी। अन्यथा हमारे मनोज जी तो कह रहे थे कि डांडी मारे सेठ कहावे, डांडी मारे सेठ कहावे, हल हाके सो चोर, और घी चुपड़ चुपड़ लालाजू खावे, जिनके भैंसे ना ढोर। तुम्हारी कम समझ में आएगी, हम बुंदेली की भाषा में अच्छे समझ आ जाती है। महाराज मुस्कुरा रहे हैं। महाराज जाओ इसको बेच के आओ। ले लो भैया ले लो। आओ इधर आओ, बिल्कुल ईमानदारी से दूंगा और ईमानदारी से लूंगा। आओ इधर तो आओ, आओ लेन देन प्रारंभ कर दूं। इधर आओ जल्दी आओ। ऐसे चावल हैं, ऐसी खुशबू आती है, कसम से तुम्हारी घरवाली बना के खिलाएगी ना, बहुत खुश हो जाएगी। इधर आओ इधर आओ, ये चावल ले जाओ। 300 रुपए किलो हैं। चलो आपका जो भाव लगे, चलो 200 क्या लगा देते। निकालो जल्दी निकालो। अच्छा रेट सही कर, जो तुम्हारी इच्छा हो। चलो अरे भाड़ में जाए रेट, घरवाली को खुश करना कि नहीं? अच्छा अरे तो तुम ग्राहक अच्छे नहीं मिले भैया, जो खरीदने लायक हो वो आए मेरे पास। कोई नहीं, चलो दूसरे गांव में बेचाऊंगा। धन्य हो महाराज, आपकी जय हो। अच्छा उपाय बताया महाराज। अरे भैया तू भी पूछ ले। हाँ हाँ ऐसे नहीं जाऊंगा, सबको साथ लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ भैया पूछ ले, तू भी पूछ ले उपाय। अच्छा तो तुम्हें कोई विशेष
उपाय बताने वाले हैं। बताइए महाराज, बताइए। मैं अपने गांव का मुखिया हूँ, मैं भी ये विधा सीख लेता हूँ महाराज। बिल्कुल। हम सबको बताएंगे, हम सीख लेते तो जल्दी बता देते हैं सबको। आओ, ये देखो, इसको हल बोलते हैं। हल? हाँ। हल का मतलब क्या होता महाराज? ये सभी समस्याओं का हल है। अच्छा, जो भी समस्या हो सारी समस्याओं का ये हल कर देता। बिल्कुल, धन्य सभी महाराज। समस्याओं का निदान इसी से होना है। ऐसा ही तो चाहिए था महाराज। ये क्या आ रहे हैं? ये तुम्हारे आसपास जो बैल रहते हैं उनके ऊपर इस वाले भाग को रखना और पीछे वाले भाग को जमीन में लगाना। इससे जमीन की खुदाई हो जाएगी, उसमें बीज डालना। ठीक और जब ये बीज जमीन में डालोगे तो इससे नई पौध आना आरंभ हो जाएगी। अच्छा महाराज। और जो नए पौधे आएंगे उनमें एक बीज के अनेक बीज आपको प्राप्त होंगे। इससे आप अपना, परिजनों का, पुरजनों का, सभी का पोषण कर सकते हो। ठीक है महाराज, ठीक है। मैं हाँकू? चलो भैया, चलो चलते हैं। ओ मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। चल भाई चल। बेलों के पैरों में घुंघरू जीवन का राज सुनाते हैं। ओ, ओ मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर कमेंट व उसको शेयर जरूर करें। पारस लाइव चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।